चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एयरपोर्ट की बिजी लॉबी, जहां लिन सिन बड़े आराम से अपने फोन में कुछ देख रहा है। तभी वहां चाचा आती है और एक चश्मे वाला आदमी उसके पीछे बिल्कुल पागल हो रहा होता है। वो उसके आगे पीछे घूमकर उसे अपनी बेंज गाड़ी में ड्रॉप करने की जिद करता है। चाचा उससे बहुत परेशान लग रही है और उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। तभी लिन सिन आगे बढ़ता है और उस चश्मे वाले आदमी को ताना मारता है कि तुम्हें अपने चश्मे बदलने की जरूरत है, क्या तुम्हें चाचा के एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे? तभी चाओ चाओ को लिन सिन के कपड़े देखकर उसे याद आता है कि वी चैट पर ब्रदर चियान ने बिल्कुल यही कपड़े पहने होने की बात बताई थी। वो हैरान होकर पूछता है, आप मिस्टर चियान हैं? जब उसे पता चलता है कि ये वही अमीर इंसान है तो वो बुरी तरह डर जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए वहां से भाग जाता है। चाचा, जो पिंक टॉप और शॉर्ट स्कर्ट में बहुत ही खूबसूरत और बोल्ड लग रही थी, लिन सिन को देखकर दंग रह जाती है। उसने अपने मन में सोचा था कि उसकी लाइव स्ट्रीम पर इतने पैसे उड़ाने वाला मिस्टर चियान जरूर कोई 40 साल का बूढ़ा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा, पर लिन सिन तो बहुत यंग और हैंडसम निकला। लिन सिन उसे प्यार से कहता है, मुझे सिर्फ लिन सिन बुलाओ, मैं तो सोच रहा था पर तुम लाइव स्ट्रीम से ज्यादा प्यारी लग रही हो। तभी अचानक लिन सिन के सामने एक ग्लोइंग स्क्रीन आती है जिसमें सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि काउंटर अटैक मिशन इनिशिएटेड, जिसमें चाचा यानी लू जिए की प्रोफाइल दिखती है और उसकी फेवरेबिलिटी अभी 30% होती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अगले ही सीन में एक और अमीर आदमी मिस्टर जाओ वहां सूट पहनकर आता है, जिसने स्ट्रीम पर चाचा को बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। वो अपनी 5 मिलियन से भी ज्यादा महंगी चमचमाती हुई रोल्स रॉयस गाड़ी लाया होता है चाचा को इम्प्रेस करने के लिए। जब जाओ थोड़े घमंड से पूछता है कि मिस्टर चियान किस गाड़ी से आए हैं, तो लिन सिन बड़ी शांति और मासूमियत से कहता है, मैं तो एक छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आया हूँ। जाओ और चाचा दोनों थोड़े हैरान होते हैं। जाओ मजाक उड़ाते हुए उसको लिफ्ट ऑफर करता है और अगले ही मजेदार पैनल में हम देखते हैं कि उस बड़ी सी लग्जूरियस रोल्स रॉयस के छत पर लिन सिन की छोटी सी ब्लू इलेक्ट्रिक स्कूटर रस्सी से बंधी हुई है। गाड़ी के अंदर जाओ चुपचाप लिन सिन के सस्ते कपड़ों को जज कर रहा होता है कि क्या सच में इस लड़के ने 20 मिलियन के गिफ्ट्स भेजे थे या ये बस दिखावा कर रहा है। वो ताना मारता है कि क्या ये मिस्टर चियान की अल्टीमेट सिंप्लिसिटी है, जिसमें चाचा भी जाओ की हाँ में हाँ मिलाती है। वो लोग कार्ल्टन होटल पहुंच जाते हैं। होटल के एक आलिशान प्राइवेट वीआईपी रूम में चाचा के बाकी सभी अमीर गिफ्टर्स पहले से बैठे होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये नया लड़का ही मिस्टर चियान है जिसने कल रात इतना बड़ा हंगामा किया था, तो सब उसकी यंग एज देखकर शॉक में आ जाते हैं। लिन सिन को अब समझ आता है कि ये उसके टॉप गिफ्टर्स की वीआईपी डिनर पार्टी है। लेकिन तभी वहां बैठा एक मिस्टर चे नाम का आदमी लिन सिन की औकात नापने की कोशिश शुरू कर देता है। वो दिमाग लगाता है कि अगर 20 मिलियन इसके लिए पॉकेट मनी है तो इसका नेटवर्थ कम से कम 8 बिलियन होना चाहिए। वो पूछते हैं कि क्या तुम मैजिक सिटी लिन फैमिली से हो? लिन सिन हंसते हुए अपना ग्लास उठाता है और कहता है, मैंने कभी उस फैमिली का नाम नहीं सुना, उनके पास मेरे जितना पैसा नहीं होगा। ये सुनकर वहां बैठे सभी अमीर लोग लिन सिन का गंदा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये जरूर कोई गरीब लड़का है जिसकी लॉटरी लगी थी और इसने सारे पैसे स्ट्रीम पर उड़ा दिए और अब ये चाचा को बेवकूफ बनाने आया है। चाचा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर घबरा जाती है। उसकी फेवरेबिलिटी गिरकर -10% हो जाती है। वो सोचती है कि अगर इसके पास पैसे नहीं हुए तो मेरा क्या होगा, क्योंकि उसके लिए तो मर्द सिर्फ एक एटीएम की तरह होते हैं जो उस पर पैसे लुटा सके। वो लोग पूछते हैं कि लिन सिन के पास कितनी सुपर कार्स हैं। लिन सिन मुस्कुराते हुए कहता है, कार्स? मेरे पास एक भी कार नहीं है। ये सुनते ही टेंशन और बढ़ जाती है, लेकिन अगले ही पल माहौल एकदम पलट जाता है। लिन सिन चाचा की तरफ थोड़ा झुकता है, उसकी आंखों में देखता है और बड़े प्यार से कहता है, चाचा तुम्हें कौन सी कार पसंद है, मैं अभी तुम्हारे लिए खरीद लाता हूँ। बाकी सब लोग उस पर हंसते हैं कि घमंड देखो इसका, क्या कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने जैसा आसान है। चाचा उसे टेस्ट करने के लिए नाटक करती है और कहती है कि मुझे फरारी FA60 पसंद है और अगर तुम मुझे ये दोगे तो मैं भी तुम्हें एक बहुत स्पेशल गिफ्ट वापस दूंगी। उसकी फेवरेबिलिटी और गिरकर -15% हो जाती है, पर लिन सिन उसकी इस एक्टिंग से इम्प्रेस होता है और कहता है, ये एक वादा रहा, और रूम से अकेले ही निकल जाता है। आधे घंटे बाद बाकी सब लोग चाचा को लेकर होटल से बाहर आते हैं। उन्हें लगता है कि लिन सिन उनकी बातों से डरकर वहां से भाग गया है और वो उसे जोकर बोलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि अगले ही पल उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है।
अचानक बाहर तेज रोशनी आती है और सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। हम देखते हैं कि होटल के बाहर लिनसिन एकदम स्टाइल में खड़ा है और उसके आगे बहुत सारी चमचमाती हुई महंगी सुपरकार्स बड़ी सी ट्रक्स पर आई हैं। कार डीलरशिप के बड़े एग्जीक्यूटिव्स दौड़ कर आते हैं और लिनसिन के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। एक एग्जीक्यूटिव जोर से बताता है कि यंग मास्टर लिन की दौलत ड्रैगन ब्लैक डायमंड कार्ड से वेरीफाई हुई है, जो कि सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनके पास कम से कम 1 बिलियन से भी ज्यादा की दौलत होती है। ये सुनते ही उन सारे घमंडी अमीरों के होश उड़ जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है और वो थर थर कांपने लगते हैं। लिनसिन उन्हें इग्नोर करते हुए चाचा के पास आता है और बड़ी शांति से कहता है, चाचा, तुम्हें कौन सी कार पसंद है? तुम्हारी फरारी FA60 सिर्फ 15 मिलियन की है। मैं ऐसी सस्ती चीज़ तुम्हें गिफ्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है हम फरारी LF लेंगे। वो वहीं खड़े खड़े 32 मिलियन युआन का फुल पेमेंट कर देता है। चाचा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाकी सभी गिफ्टर्स डर के मारे लिनसिन से माफ़ी मांगने लगते हैं कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमें माफ़ कर दीजिए। डीलरशिप का मालिक लिनसिन को और भी ज़्यादा महंगी गाड़ियां दिखाने का ऑफर देता है। लिनसिन चाचा को नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने के लिए साथ चलने को कहता है। चाचा पूरी तरह से उसकी दौलत और पावर की दीवानी हो चुकी है। उसकी फेवरेबिलिटी सीधे 50% पर छलांग मारती है। वो लिनसिन के बिल्कुल करीब आती है और हल्की से उसके कान में फुसफुसाती है, मेरा गिफ्ट बहुत बड़ा है, क्या हम इसकी इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं? और पहली इंस्टॉलमेंट तब होगी जब हम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। लिनसिन उसकी इस हॉट बातों से बहुत एक्साइट हो जाता है। दोनों अपनी चमचमाती लाल फरारी LF में बैठकर तेज स्पीड में वहां से निकल जाते हैं और उन सभी अमीर गिफ्टर्स को धुएं में खसता हुआ छोड़ जाते हैं। गाड़ी के अंदर माहौल बहुत ही रोमांटिक, हॉट और टेंस हो जाता है। चाचा मुस्कुराकर अपनी मिनी स्कर्ट थोड़ी ऊपर करती है और लिनसिन से कहती है, क्या आप मेरे पैर पर अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं? लिनसिन उसके दिए हुए मार्कर से उसके थाई पर लिखने जा ही रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है वहाँ पहले से लिखा हुआ था, माई ब्रदर आई एम सॉरी, जो इस सीन को बहुत सस्पेंसफुल और इंटेंस बना देता है। उसके बाद वो लोग फिर से होटल आ जाता है। होटल पहुंचते ही वहां एक सीनियर मैनेजर आता है और वो ऑफर करती है कि वो लिनसिन को शहर के सबसे टॉप अमीर बच्चों के VIP ग्रुप में ऐड करेगी, जिसके लिए लिनसिन हाँ कर देता है। चैप्टर के आखिर में हम देखते हैं कि अचानक लिनसिन के फोन पर एक कॉल आता है। उसका पुराना दोस्त ओल्ड ली बताता है कि कल शहर में उनके हाई स्कूल की एक बड़ी रियूनियन पार्टी है, जिसमें उनकी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की शाया युथियान भी आने वाली है, जो अब यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर ब्यूटी और एक बहुत अमीर परिवार से है। लिनसिन शाया युथियान के नीले बालों और खूबसूरत चेहरे को याद करता है और मुस्कुराकर अपने दोस्त से कहता है, ठीक है, मैं इस रियूनियन में जरूर आऊंगा। अब आगे हाई स्कूल रियूनियन में लिनसिन अपनी नई अमीरी और नए पावर के साथ वहां क्या तूफान लाएगा, किस किस की औकात दिखाएगा और वहां क्या नया ड्रामा होगा, ये जानने के लिए देखना पड़ेगा आगे के चैप्टर्स।